सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अर्बन क्लास। सो आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1। तो इससे पहले हम लोग ने कौन सा किया था, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया था, जहां पे हम लोग ने सीखा था पॉलीगन्स क्या होते हैं, इरेगुलर रेगुलर पॉलीगन्स किसको कहा जाता है, कॉनकेव पॉलीगन किसको कहा जाता है, कॉन्वेक्स पॉलीगन्स किसको कहा जाता है, और सिंपल और नॉन सिंपल। अगर यहाँ से किसी में भी आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है तो पहले सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट का जो वो वीडियो है उसको चेक कर लो या तो उसको रिवाइज कर लो, क्योंकि यहाँ पे इस पहले वाले क्वेश्चन में काम में आने वाला है। तो अभी हम लोग सबसे पहले यहाँ का 3.1 का सबसे पहला क्वेश्चन करने वाला है। तो ध्यान से देखना, गिवन हियर सम फिगर्स, यहाँ पे कुछ फिगर्स दिए हुए हैं। कैसे, ये नंबर 1 नंबर 2, यहाँ पे 8 फिगर्स दिए हुए हैं। ठीक है, ऐसे स्टार्स वगैरह बना हुआ है, सर्कल बना हुआ है। ठीक है, ऐसे ये फिगर्स बने हुए हैं। अब हम लोग को क्लासिफाई करना है, इन सब फिगर्स को क्लासिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ ये सिंपल कर्व कौन से होंगे, इसमें से सिंपल क्लोज कर्व कौन से होंगे, कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन सा होगा, ठीक है, कॉनकेव पॉलीगन, पॉलीगन्स कौन से यहाँ पे होंगे। तो इससे हम लोग को क्या, इसको क्लासिफाई करना है हर एक फिगर्स को। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो सिंपल कर्व कौन सा होगा। अगर आपको याद है सिंपल कर्व किसको बोलते हैं, जो वो कर्व्स जो आपस में क्या क्रॉस नहीं करते। जैसे कि ये वाला देखो, ये खुद में ही क्रॉस कर रहा है ना, तो ये सिंपल कर्व नहीं होगा, ये नॉन सिंपल कर्व। और सिंपल कर्व कैसे होते हैं, जो ऐसे वाले, ठीक है, ये, ठीक है, ये हो गया, जो आपस में क्रॉस नहीं कर रहे, राइट। तो उसको सिंपल, तो यहाँ पे पता ही लग गया होगा आपको क्या, फर्स्ट वाला जो है ये क्या है, एक सिंपल कर्व है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट वाला लिख देता हूँ, सिंपल कर्व। अब क्या सेकेंड वाला होगा, यस सेकेंड वाला भी होगा, बिकॉज ये जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट सब टच हो रहा है और ये कंप्लीट क्लोज है, और ये क्या अपने ही में क्या क्रॉस नहीं किया है इसने, ठीक है। तो ये 2v होगा। अब 3 क्या होगा, अब देखो बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, 3 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो जब मैं ये सर्कल बनाऊंगा ना, जब मैंने एक सर्कल बनाया तो सिंपल सर्कल ये हो गया खत्म। लेकिन जब मैंने दूसरा वाला सर्कल बनाया, ये जो दूसरा, तब मुझे पेन उठाना पड़ा, ये मार्कर उठा के फिर से बनाना पड़ा ना। तो जैसे ही मैं जब पेन उठा के और एक डायग्राम यहाँ पे बनाना पड़ रहा है, तभी जाके ये फिगर बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिंपल कर्व नहीं है, क्योंकि सिंपल कर्व होने के लिए मुझे एक ही बार में ऐसे बनाना इजी क्या बोल रहा हूँ, मतलब एक ही बार में यहाँ पे ये बिना पेन उठाए, पेन तो उठाना पड़ेगा चलो, लेकिन फिर भी जैसे कि ये वाला देखो, ये एक ही बार में ऐसे बनाना, ये वाला, राइट। लेकिन ये जो सर्कल है देखो, इसको पहले बनाया, फिर पेन उठाया, मार्कर उठाया, फिर दूसरा वाला बनाया, राइट। तो इसीलिए ये क्या होगा, ये नॉन सिंपल कर्व होगा, ठीक है। तो ये सिंपल कर्व में यहाँ पे नहीं आएगा। तो अभी 4 वाला देखो, 4 में क्या है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये लाइन आपस में क्रॉस कर रहा है, तो क्या होगा, ये नहीं होगा। अब नेक्स्ट 5, क्या 5 होगा, देखो 5 तो सिंपल यहाँ पे बना हुआ है ना पूरा, तो ये क्या होगा, सिंपल कर्व में आएगा। अब 6 यहाँ पे क्या होगा, देखो 6 भी कहीं पे क्या इंटरसेक्ट, कहीं पे क्रॉस हो रहा है, अपने आप में नहीं हो रहा है, राइट। तो क्या क्या मुझे यहाँ पे 2 बार अपना मार्कर उठा के लिखना, ड्रॉइंग करना पड़ रहा है, नहीं करना पड़ रहा है। तो ये क्या होगा, ये भी होगा सिंपल कर्व। और क्या 7 होगा, यस 7 भी होगा, फिगर जैसा भी हो, ठीक है, अपने आप में ये क्रॉस नहीं हो रहा, यहाँ पे मुझे बार बार पेन उठा के, मार्कर उठा के नहीं लिखना पड़ रहा है, बनाना नहीं पड़ रहा है, तो ये क्या होगा, एक सिंपल कर्व होगा, ठीक है। अब 8 का क्या होगा बोलो। 8 में देखो, यहाँ पे भी एक सर्कल, यहाँ पे भी एक सर्कल, फिर मैंने हाथ उठाया, फिर मैंने यहाँ पे ऐसे एक बनाया, ये इसको टच कर रहा है, ये इसको टच कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक ये नॉन सिंपल कर्व होगा। तो यहाँ पे ये सिंपल कर्व में 1 2 5 6 7 आ गया, ठीक है। अब देखो सिंपल क्लोज कर्व, अब हम लोग ने सीखा था क्या, सिंपल कर्व में 2 आता है, एक ओपन कर्व और एक क्लोज कर्व, क्लोज सिंपल, ओपन सिंपल कर्व, ठीक है। अब क्लोज कौन सा होगा, ऑब्वियसली जो जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट जोड़ेगा, ठीक है, कनेक्ट होगा और उसको पूरे को क्लोज करेगा विदाउट क्रॉसिंग इटसेल्फ, मतलब वो अपने आप को क्रॉस नहीं करेगा, कोई भी लाइन उसमें क्रॉस नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखो, क्या यहाँ पे ये क्लोज हो रहा है, पूरा क्लोज हो रहा है, राइट। तो ये क्या है, सिंपल क्लोज कर्व है। और क्या 2 भी है कोर क्लोज कर्व, यस ये भी सिंपल क्लोज कर्व है। क्या 3 है, 3 तो है ही नहीं, सिंपल ही नहीं है, तो कैसे होगा। 4 भी नहीं है, तो 5 है, क्या 5, यस 5 है। अब 6 है, यस 6 भी सिंपल क्लोज कर्व होगा। अब 7 होगा क्या, यस 7 भी सिंपल क्लोज कर्व
होगा, खत्म। तो यहाँ पे भी सेम 1 2 5 6 से यहाँ पे भी होगा। अब बोले पॉलीगन, अब ध्यान से डेफिनेशन याद करना या फिर जो मैंने समझाया था वो अच्छे से रिकॉल करो। क्या हम लोग ने सीखा था कि पॉलीगन्स वो सिंपल क्लोज कर्व होते हैं, ठीक है, क्लोज होना पड़ेगा। वो सिंपल क्लोज कर्व है जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनते हैं, राइट। Those simple curves, closed curves which are made up of only line segments are known as polygons, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लाइन सेगमेंट से कौन बना हुआ है, ये वन बना हुआ है, ठीक है, और ये क्लोज्ड है, तो यहाँ पे क्या होगा, वन होगा। नंबर टू में देखो ये भी लाइन सेगमेंट से ही सिर्फ बना है ना, सब लाइन से और क्लोज्ड है, राइट, तो ये भी पॉलीगन होगा। तो क्या थ्री होगा, नहीं होगा। फोर होगा, नो। यहाँ पे फाइव नहीं होगा बिकॉज लाइन सेगमेंट से बना ही नहीं है। सिक्स भी नहीं है, सेवन भी नहीं है, लाइन यहाँ पे दिख सकता है लेकिन ये तो नहीं है ना, ठीक है, तो ये सेवन भी नहीं होगा और एट तो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वन और टू सिर्फ पॉलीगन होगा। ओके, अब कॉन्वेक्स पॉलीगन देखो, कॉन्वेक्स और कॉन्केव क्या था, थोड़ा सा रिकॉल करो इसको। कॉन्वेक्स क्या था, जिसका जो एंगल्स है वो बाहर की तरफ होता है, ठीक है, जो क्या जैसे कि उसका जो एंगल्स का मेजर होता है वो हमेशा हर एंगल 180 डिग्री से कम होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये वाला देखो, ये इसका एंगल सब बाहर की तरफ है, राइट, फैला हुआ है ऐसे। तो इसमें जो जितने एंगल्स है वो लेस देन 180 डिग्री का ही होगा, तुम मेजर करके देख लो। और जो कॉन्वेक्स होगा, कॉन्वेक्स के बारे में हम लोग बोल रहे हैं, सॉरी, ठीक है। कॉन्वेक्स जो होगा वो ऐसा होगा, राइट, जिसमें जो एंगल्स है वो लेस देन 180 डिग्री। और जब कॉन्केव होता है वहां पे एक एंगल क्या होता है, वो अंदर की तरफ क्या होता है, अंदर की तरफ होता है, ठीक है, थोड़ा घुसा हुआ होता है अंदर की तरफ। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये एंगल अंदर की तरफ है, या फिर ये एंगल देखो ये अंदर की तरफ है, और वो क्या कितना मेजर कितना होता है उस एंगल का, मोर देन 180 डिग्री क्या होता है, ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है, मोर देन 180 डिग्री होता है। कहाँ पे, कॉन्केव जो पॉलीगन है वहां पे। तो वैसे हम पता लगाते हैं वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कॉन्वेक्स पॉलीगन्स कौन से होंगे, जिसका एंगल बाहर की तरफ है, ठीक है। ये देखो क्या, पहले ये देखो क्या इसका एंगल सब बाहर की तरफ नहीं है, ये एंगल अंदर की तरफ घुसा हुआ है, और जो कितना डिग्री, ये देखो 180 से ज्यादा बना रहा है, तो ये तो कॉन्केव कॉन्वेक्स कभी नहीं होगा। और कौन यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब एंगल्स बाहर की तरफ है, ठीक है, और लेस देन 180 डिग्री है, ठीक है। तो ये क्या होगा, कॉन्वेक्स पॉलीगन नंबर टू। अब देखो यहाँ पे या तो एंगल बनी है, क्या यहाँ पे फोर में यहाँ पे ये होगा कॉन्वेक्स पॉलीगन, ये नहीं होगा कभी भी, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होगा, टू होगा, ठीक है, और फोर नहीं होगा, फाइव भी नहीं होगा, सिक्स भी नहीं होगा, सेवन भी नहीं होगा, एट भी नहीं होगा। तो कॉन्केव पॉलीगन कैसा होगा, जिसका जो एंगल अंदर की तरफ होगा, ठीक है, और वो क्या मोर देन 180 डिग्री बनाएगा। तो नंबर वन क्या होगा, ये जो नंबर वन है ये क्या होगा, कॉन्केव पॉलीगन। ये पहला वाला क्वेश्चन हम लोग ने ये कंप्लीट कर लिया है। आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा सब चीजें जितना भी यहाँ पे बोला था, और ज्यादातर शायद आपको कंफ्यूजन हो सकता है ये सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज कर्व इस फिगर्स में, इन फिगर्स में ढूंढने के लिए, और इसमें भी। तो आपको अगर फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हम लोग का जो प्रीवियस क्लास में हम लोग ने किया था, कौन सा किया था, हाँ, इंट्रोडक्शन पार्ट किया था इसका, ठीक है, तो वो देख लेना जरूर, और इसको प्रैक्टिस जरूर करना अच्छे से, तो जितना प्रैक्टिस करोगे समझ में आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो चलिए अभी करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, और उसके साथ ही और एक क्वेश्चन है। तो पहला, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगन। देखो ये हम लोग ने पहले कवर कर चुके हैं ये वाला चीज, व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन। तो वो पॉलीगन जिसका सेम साइड और सेम एंगल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगन्स। फॉर एग्जांपल तुम मान लो स्क्वायर के सब साइड क्या होते हैं, सेम, इवन दो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। और रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल का क्या होता है, वो रेगुलर नहीं होता, सॉरी, वो इरेगुलर होता है। क्यों होता है, बिकॉज रेक्टेंगल का जो ना ओपोजिट एंगल्स क्या होता है, वो इक्वल होता है, बट सब साइड इक्वल नहीं होता, बस ओपोजिट साइड, जो दो साइड इक्वल, ऊपर के दो साइड इक्वल, साइड के दो साइड इक्वल, लेकिन सब साइड इक्वल नहीं होता। दो उनका जो एंगल्स है वो सब सेम होता है, बट स्टिल वी कंसिडर्ड इट एज ए इरेगुलर पॉलीगन। तो अभी और मान लो यहाँ पे क्या होगा, रेगुलर हेक्सागन जो है वो रेगुलर पॉलीगन हो सकता है, जो हेक्सागन है, ठीक है। और तुम एक्स्ट्रा, और अगर हम लोग यहाँ पे
एग्जांपल देखिए रेगुलर पॉलीगन का, मान लो ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, सब ट्राइंगल नहीं, सीधा ट्राइंगल नहीं बोल सकते, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा जिसमें सब साइड सेम और इक्वल होते हैं। तो पॉलीगन्स विच हैव इक्वल साइज एंड इक्वल एंगल्स आर कॉल्ड क्या, रेगुलर पॉलीगन। आगे समझो, यहां तक क्लियर है। इसी के साथ और एक क्वेश्चन है, स्टेट द नेम ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ, एक रेगुलर पॉलीगन जो 3 साइड से बना हुआ हो, क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। एक इक्विलेटरल के ट्राइंगल का क्या होता है, वो सब साइड क्या होता है उसका सेम होता है, इवन उसका जो एंगल्स है वो भी सेम होता है। और हमें पता है रेगुलर पॉलीगन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इक्वल साइज और इक्वल एंगल उस पॉलीगन का होना पड़ेगा। तो सेम स्क्वायर, 4 साइडेड स्क्वायर भी क्या होता है, उसका सब साइड क्या होता है सेम, और सब एंगल्स क्या 90 डिग्री का होता है। तो अभी हेक्सागन में देखते हैं, हेक्सागन एक बना लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ठीक है। तो ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड, सब क्या यहाँ पे इक्वल होता है। और इसका जो एंगल्स है, ये एंगल्स भी यहाँ पे क्या होता है, ये इक्वल्स होता है, ठीक है। तो ये रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है। आई गेस यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। और इसी के साथ कॉन्ग्रेचुलेशन, वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, और अभी एक्सरसाइज 3.2 करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो टिल दैट प्रैक्टिस करते रहिए और पढ़िए अच्छे से, मजे भी करिए, मस्ती भी करिए, और साथ में पढ़ाई भी चलते रहना है, ठीक है ना। अलग अलग चीजें, सिर्फ ये क्वेश्चन ना दो, ठीक है, थोड़ा सा क्या दिमाग को और खोलो और ट्राई करो अलग अलग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की, क्योंकि नेट में तो बहुत सारे अमाउंट में मिल जाएंगे, सर्च कर दोगे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे एक्स्ट्रा। मैं भी ट्राई करूंगा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस यहाँ पे आपको यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर सके, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लेके वहां पे सॉल्व करेंगे, ट्राई करेंगे। तो फिलहाल नेक्स्ट क्लास में करेंगे 3.2। टिल दैट कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग। थैंक यू।